मोदी जी जब देश में घूमता है, वोट डालता है, पेन लगाता है, दिन का खाने का पैसा, अरे गरीब लोग को 1000 देता है, लाज शर्म नहीं लगता है तुमको? अरे तुम्हारा कोर्ट का 1.5 कोटी रुपए कोर्ट का रहता है, प्रदेश में जाता है 100 लोगों को लेके खाना पीना देता है। अरे गरीब लोग मांग कर रहा है, 20 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निकाला है, हाई कोर्ट का, ये खंडपीठ का निकाला है, तो भी ये नरेंद्र मोदी सुनता नहीं। सरकार जो भाजपा का है, ये नरेंद्र मोदी साहब सब दुनिया में खिरापत बांट रहा है। ये लाड़की बहन, लड़का भाऊ, गरीब लोग को धान्य, साड़ी बीड़ी, लेकिन जो हमारा मांग है वो हमारा ही पैसा है, वो हमारे पैसे में 84,000 कोटी रुपए अनक्लेम है, उसका मंथली 17 कोटी रुपए ब्याज आता है, तो 5 कोटी हमको देगा तो हमारा सब पेंशन 7,500 रुपए मिल सकता है। कांग्रेस की मनमोहन की सरकार थी तो उसने वो टाइम में ये 16 नवंबर 95 पेंशन का जो कानून बना, वो टाइम प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे और कामगार मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। वो टाइम जो पेंशन का कानून बनाया तो वो कानून के अंतर्गत 5 साल में महंगाई देखेंगे और पेंशन बढ़ेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो पेंशन 50 रुपया था, 250 रुपया था, वो पेंशन उसने 32 लाख लोगों का फैमिली पेंशन पकड़ के 1000 पेंशन किमान किया है। लेकिन 2014 में जो भाजपा का सरकार आया, उसने खाली ये जंतर मंतर में जो भाजपा का सदस्य था, ये अपना प्रकाश जावड़ेकर, उसने इधर आके बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 90 दिन के बाद आपको किमान पेंशन 3000 और महंगाई भत्ता करके हम देंगे। तो सरकार तो 2014 में आई, लेकिन इसने 75 लाख लोगों के लिए 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं है। और ये सरकार जो भाजपा का है, ये नरेंद्र मोदी साहब सब दुनिया में खिरापत बांट रहा है। ये लाड़की बहन, लड़का भाऊ, गरीब लोग को धान्य, साड़ी बीड़ी, लेकिन जो हमारा मांग है वो हमारा ही पैसा है, वो हमारे पैसे में 84,000 कोटी रुपए अनक्लेम है, उसका मंथली 17 कोटी रुपए ब्याज आता है, तो 5 कोटी हमको देगा तो हमारा सब पेंशन 7,500 रुपए मिल सकता है। अच्छा, आप लोगों को जो पेंशन की मांग है 7,500 रुपए है, जो प्रकाश जावड़ेकर ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी, महंगाई भत्ता को जोड़ करके सारा मिला करके हम पेंशन देंगे 3,000 रुपया और महंगाई भत्ता हम जोड़ कर देंगे, तो आप लोगों ने जोड़ा तो 7,500 मिला हुआ है, लेकिन अभी तक मिलता है सिर्फ 1,000 रुपये मंथली। अभी ये बोल रहा हूँ 84,000 कोटी रुपए सरकार के पास अनक्लेम है, उसका 17 कोटी ब्याज आता है, तो 17 कोटी का जो पैसा ब्याज देने का है तो हमारा ही पैसा देने का है, सरकार का तिजोरी का पैसा नहीं देने का है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी है, ये अभी जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वैसा ही होने वाला है। देखो, ये नरेंद्र मोदी को, ये हिंदुस्तान की पूरी जनता, अभी ये अगस्त महीना आजाद का महीना है, 9 अगस्त क्रांति महीना है, उसके बाद 15 अगस्त है, उसने पेंशन के बारे में कुछ नहीं किया, तो बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा ही भाजपा होगा, भगाना पड़ेगा इस देश में। जी देश छोड़ के भागने वाले, अरे भगाने का पड़ेगा। अपन इंच का सीना है। लोकशाही में राज्य करने में वोटिंग देने का अधिकार है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव आया है, ये पेंशन के बारे में नहीं किया तो वोट कौन देने वाला है? यहाँ पर लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा ही पैसा है जो हम अपने ड्यूटी पीरियड के टाइम पे कटवाए थे और हमारा ही पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के काफी दिनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे थे और इनका पैसा कटा है पेंशन के नाम पे, और वही पेंशन इन्हें नहीं दिया जा रहा है। हालांकि 1,000 रुपये बहुत कम है आज के जमाने में। 1,000 रुपये में क्या होता है? डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये जो फैमिली रहता है औरत और मर्द, ये उम्र में तो ये बीमारी ज्यादा रहती है, और 1,000 में क्या करेगा? खुद मैं सुविधा भी नहीं आप लोगों में, कोई सुविधा नहीं हमें आज तक। ये सब सुविधा है, ये खासदार लोग हैं, जो आमदार लोग हैं, उनका पैसा जो उनको फुकड़ का मिलता है, वो लोग क्या करते हैं?
उनका कुछ राष्ट्र के लिए कुछ उनका कुछ है उनके लिए, राष्ट्र के देश के लिए नहीं है। एक टाइम बनता है, उसको पेंशन मिलता है। उन लोग एक टाइम खासदार एमपी बनता है, उन लोगों को पेंशन मिलता है 70,000 मिलता है। और बाद में उन लोग जब भी उनका खासदार की गया समझो तो भी उनको कुछ उनको लाइफ टाइम तक मिलता है, वो मरने का भी उसको फैमिली को मिलता है। लेकिन हम लोगों के आज कामगारों ने जो विश्व को निर्माण किया, देश के लिए इतना उन्नति के लिए हम लोग ने जो अपना परिश्रम किया, उसका बारे में मोदी जी को कुछ भी कदर नहीं। एक आदमी अगर एक बात सुनो, मोदी जी जब देश में घूमता है, कोट डालता है, पेन लगाता है, दिन का खाने का पैसा, अरे गरीब लोग को 1,000 देता है, लाज शर्म नहीं लगता है तुमको? अरे तुम्हारा कोट का 1.5 कोटी रुपए कोट का रहता है, हाँ, प्रदेश में जाता है 100 लोगों को लेके खाना पीना देता है। अरे गरीब लोग मांग कर रहा है, 20 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निकाला है, हाई कोर्ट का, ये खंडपीठ का निकाला है, तो भी ये नरेंद्र मोदी सुनता नहीं, उसका खाने वाला कोई नहीं है, ये मालूम है मेरे को। वो लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपनी पब्लिक सेक्टर में लगाए, तो जाहिर सी बात है गुस्सा रहेगी। क्योंकि अगर एक एमपी या एमएलए अगर एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, रिटायर होने के बाद से उसको पेंशन पूरी जिंदगी मिलती है, और दोबारा अगर एमपी एमएलए बन जाता है तो दूसरी बार की भी पेंशन पहली बार के साथ मिलता है, और इनकी अपनी पूरी जिंदगी जो लगाया उसकी पेंशन इन्हें नहीं पूरी दी जा रही है। ना ही कोई सब बूढ़ा जो इस एज में आकर कोई मेडिकल की सुविधा भी नहीं दी जा रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की तो जरूरत है। हालांकि मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और उधर सहारा वालों का चल रहा है, इधर ईपीएस का चल रहा है, और तमाम यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? अगर जब सब चंगा सी है, मोदी जी बोलते हैं सब चंगा है, तो ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? और ये प्रोटेस्ट जायज है, इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगाई है, तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या क्या कहेंगे? अगर शॉर्ट में कुछ बताना हो। देखो सुनो, आज हम यहाँ जंतर मंतर के लिए, जो मोदी सरकार ने हमारी पेंशन बढ़ाई नहीं, आज हमने 40 साल तक सर्विस की, उसमें से जो पैसा आया वो एपीएफ पेंशन में हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो प्रकाश जावड़ेकर जी है, उन्होंने बोला था कि हमारी अगर बीजेपी सरकार आती है तो हम लोग 90 दिन के अंदर आपकी पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन उनको 90 दिन होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक हमारी पेंशन बढ़ाई नहीं। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से बम्बई। आप कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र से बम्बई आए। बम्बई महाराष्ट्र बम्बई। सब महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ, हम लोग महाराष्ट्र से। हमें कोषारी समिति अहवाल दिए है कि दिए 3,000 बेसिक अमाउंट और 9,000 वो दिए ही नहीं, तो सरकार उसका विरोध गया सुप्रीम कोर्ट में, निकल लगा के भी क्या करेगा। कोषारी समिति का अहवाल दे के भी कोषारी समिति अहवाल दिए है कि बाबा इनका बराबर है, इनका ही पैसा उनका देना चाहिए, लेकिन उसका बैच भी नहीं मिला, 2 टका भी नहीं दे रहा है हमारा पैसे का, हमारा पैसा अपना पैसा खुद ही आपको नहीं दिया जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 25 पैसा देता है खाली, 1 रुपये से 25 पैसा बैच का, कम से कम 25 पैसा दो, हमारा बैच 50 पैसा 25 पैसा।